हेलो एवरीबॉडी, मैं सुदर्शन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से। मैंने लास्ट मंथ एक लड़की की मैरिज का केस डाला था। लड़की ने अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज़ नहीं करनी थी, तो मैंने कहा था ठीक है, हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो लड़की का नाम वगैरह कुछ नहीं मैं बताऊंगा, पर केस पूरा जेन्युइन है। मैंने लास्ट मंथ से वीडियो डाली हुई है और काफ़ी जगह शेयर भी की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही क्या पता कोई ना कोई डोनेट कर दे, तो उस लड़की का भला हो, यही मैं चाहता हूँ। मेरा मोटिव यही है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की की हेल्प कर सकें, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और लड़की के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हम एक सोर्स बन सकते हैं, उसको उसकी मैरिज अच्छे से हो जाए और आगे का जीवन में भी सफल रहे। तो जो लड़की की मैरिज है 28 अप्रैल को है। आज 20th हो गई है, तो मुश्किल से एक हफ्ता ही बचा है। तो मैंने बताया था कि 28 अप्रैल को मैरिज है, और मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि अगर आप कैश नहीं डोनेट करना चाहते, पैसे नहीं डोनेट करना चाहते, तो आप कोई सूट दे सकते हो, कोई गिफ्ट आइटम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो आपको लगे कि हाँ ये उसकी मैरिज में काम आ सकता है। और मैंने इसके अलावा ये भी बोला था कि अगर आप कैश डोनेट करना चाहते हो तो मेरे नंबर में मत करना, जो हमारी हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी है उसके साथ जो नंबर लिंक्ड है 9115891198। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9115891198। ये नंबर हमारी वेलफेयर सोसाइटी के साथ लिंक्ड है। अगर आप इस पर ₹1 भी सेंड करते हो तो वो एनजीओ के अकाउंट में जाता है, मेरे अकाउंट में नहीं जाता। तो प्लीज़ जो डोनेशन है मेरे अकाउंट में मत करिए। अभी भी काफ़ी लोग मेरे अकाउंट में कर देते हैं। जो मेरा पुराना नंबर है 8569000856, ये मेरा पर्सनल नंबर है। डोनेशन करने को आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर वेलफेयर सोसाइटी में अगर करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमने एक एनजीओ को हेल्प करी है, एक वेलफेयर सोसाइटी को हेल्प करी है, और जो हमारा पैसा है उसके अकाउंट में गया है। अब जो वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट है वो ऐसे तो खुल नहीं जाता। उन्होंने प्रॉपर में से मेमोरेंडम लिया, लिस्ट ऑफ जो हमारे मेंबर्स हैं वो लिए, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कैशियर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है, ये सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके फिर ही मेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ। तो आपको अगर बैंक डिटेल्स चाहिए तो वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। आप 9115891198 पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अभी का जो हमारा केस है लड़की की मैरिज का, 28 अप्रैल को मैरिज है, तो उससे पहले पहले जितने पैसे इकट्ठे होंगे मैं उस लड़की को दूंगा। मैंने ये भी बोला था कि जो मेरे को 200 रुपीज़ एवरी मंथ मेंबर्स से आते हैं, मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं हमारे 10 या 11 मेंबर्स हैं इस वेलफेयर सोसाइटी के, उनके जो 2 मंथ्स के फंड्स आएंगे मेरे पास, मार्च के और अप्रैल के, वो सारे जितने भी होंगे 3000, 3500, 4000, टोटल जितना भी होगा उसमें मैं कुछ ना कुछ ऐड करके उस लड़की को दूंगा। मैं उसमें कितने ऐड करूंगा वो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि वो मेरी तरफ से होगा। 3000, 3500, 4000 मैंने इसलिए बताया क्योंकि 200 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन फीस आती है मेरे पास मेंबर्स की। और इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आपको मेंबर बनना है हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का, अगर आपको मेंबर बनना है तो आपने वन टाइम फीस देनी है, ज्वाइनिंग फीस जैसे स्कूल में होती है, एडमिशन फीस कह लो, 1000 रुपीज़। उसके बाद एवरी मंथ आपने मेरे को 200 रुपीज़ देने हैं, जब तक ये लाइफ टाइम आप चलता रहेगा। तो उससे होगा क्या, आपको क्या बेनिफिट होगा? एक तो आप हमारी वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ जाओगे, और आपकी नॉलेज में अगर कोई भी केस आता है, कोई भी पुअर है, किसी को अपने राशन दिलाना है, किसी को मेडिसिन दिलानी है, किसी को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसी को बुक्स प्रोवाइड करनी है, किसी को एजुकेशन के लिए फीस के लिए पैसे चाहिए, कोई भी केस आप मेरे को दे सकते हो, मेरे आगे पुट अप कर सकते हो। मैं उसको वेरीफाई करूँगा, अच्छे से उसको देखूंगा, सबसे बात करूँगा। जब मुझे लगेगा केस पूरा जेन्युइन है तो हम उसकी हेल्प करेंगे। वन टाइम फीस है 1000 रुपीज़ और एवरी मंथ है 200 रुपीज़। ये फीस भी मैंने ही डिसाइड की है, क्योंकि मैं इस वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं ज़्यादा फीस नहीं रखना चाहता था, मैंने नहीं रखी। नहीं तो काफ़ी वेलफेयर सोसाइटियाँ, एनजीओ कह लो, वो 5000 ज्वाइनिंग फीस रखते हैं, फिर 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ एवरी मंथ रखते हैं। तो मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ एडमिशन फीस रखी है, उसके बाद 200 रुपीज़ एवरी मंथ। जो मेरे अभी तक मेंबर्स बने हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि हम कितना काम करते हैं। हमने क्लोज डोनेशन कैंप लगाया था, 10 दिन उसको चलाया।
10 दिन मैन पावर लगी। टेंट मैंने स्पेशली ऑर्डर किया था 10 बाय 10 फीट का अमेज़ोन से, 11 या 12 हज़ार का वो आया था। तो क्लोज डोनेशन कैंप लगाया, फिर उसके बाद हमने लंगर सेवा भी करी। उसके अलावा हमारा गौशाला को दान जाता है। उसके अलावा कोई केस आता है, किसी की मेडिकल सर्जरी है, किसी का कुछ है, किसी को मेडिसिन चाहिए, मेरे पास केस आता है। अगर 4-5 हज़ार या 7-8 हज़ार का खर्चा हो तो वो तो मैं पेज पर डालता ही नहीं, वो मैं अपने एंड पे सॉल्व कर लेता हूँ। उनको मैं कहता हूँ आप शॉप पे जाओ, शॉप पे जाके मेरी बात कराओ, फिर मैं पेमेंट करूँगा शॉप वाले को। जो पेशेंट है या पेशेंट के साथ कोई, उसको पेमेंट नहीं करूँगा, मैं करूँगा पेमेंट शॉप वाले को। अगर आपको बुक्स चाहिए, बुक शॉप पे जाओ, मेरी बात कराओ। बुक जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा हाँ ये बुक शॉप वाला ही है, तो मैं बुक शॉप वाले को पेमेंट करूँगा। तो मैंने बुक्स भी दिलाई हैं, मेडिसिन भी दिलाई हैं, मेडिकल सर्जरी होने किसी उसमें फंड्स भी दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, किसी को कपड़े डोनेट करने वो भी किया है, किसी को राशन दिलवाना है, वो एवरी मंथ मैं राशन दिलाता हूँ। मैं कितने लोगों को दिलाता हूँ वो मैं नहीं बता सकता, एवरी मंथ मैं राशन भी दिलाता हूँ लोगों को। और किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, वो सारा कुछ करते हैं हम। हर तरह का केस जो भी मुझे लगता है जेन्युइन है वो मैं लेता हूँ, और उसमें जितना हो सकता है मैं करता हूँ। मैं किसी को ना नहीं बोलता। फंड रेज करने हैं, जो मेरी सिस्टर कह लो, सिस्टर की मैरिज है 28 अप्रैल की, तो उसके लिए हमने फंड्स इकट्ठे करने हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है जितना आप इजीली डोनेट कर सकें, मैं फिर कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा, आप चाहे 10 रुपीज़ कीजिए। मेरे पास एक डोनेशन अभी तक आई हैं, एक 101 आई थी, एक 100 रुपीज़ आई थी, एक 21 रुपीज़ आई थी। ये 3 आई हैं अभी तक, जबकि मैं 1 महीना हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए। वो मैंने अपने पेज पे डाली थी, शायद इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं आज अपनी आईडी से लाइव हूँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, उस लड़की की मैरिज के लिए अगर आप पैसे नहीं डोनेट कर सकते, कोई सूट पड़ा वो दे दो, कोई गिफ्ट आइटम पड़ी वो दे दो। ट्राई सिटी से कलेक्ट कराना तो मैं करा लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं नहीं जाना, आप मुझे सिर्फ लोकेशन बताओ कि यहाँ से पिक कर लो, मैं वहाँ से पिक कर लूँगा। और ये चीज़ 25 या 26 अप्रैल तक ही करेंगे, क्योंकि 28 को तो मैरिज है, तो एक दिन पहले तो मुझे देना ही है, 1 या 2 दिन पहले उसको देना ही है। तो जितने फंड्स आएंगे वो मैं सारे 26 या 25 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर दूंगा। और 2 मंथ्स की जो मेंबर्स की फ़ीस आएगी वो तो मैंने बोली हुई है, 3500 या 4000 जितनी भी आएगी वो, उसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड करूँगा अपनी तरफ से, और फिर आगे वो दूंगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है जितना आप इजीली डोनेट कर सकें, चाहे आप शगुन समझ के दे लो, डोनेशन समझ के नहीं देना, तो आप एक तरह से ये समझ लो कि आप लड़की को शगुन दे रहे हो। 51 रुपीज़ दे दो, 101 दे दो, 1000 देने 1000 दे दो, वो आपके ऊपर है। वो आप डिसाइड करोगे कि आप कितने इजीली दे सकते हो। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा डोनेट कर दो और खुद तंग हो जाओ, ये चीज़ भी मैं नहीं चाहता। और आप डोनेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप ब्लेसिंग्स दो बच्ची को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही चांसेस हैं डोनेशंस आने के। डोनेशंस कह लो या लड़की के लिए शगुन कह लो। तो डोनेशंस जितनी ज़्यादा आएंगी मैं तो साथ के साथ उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा 26 अप्रैल को। नंबर एक बार फिर से बताता हूँ, जो वेलफेयर सोसाइटी से लिंक्ड है, जिस पे आपने डोनेट करना है, इस पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई सब कुछ चलता है। बैंक डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप है हेलो लिखो, मैं बैंक डिटेल्स भी देने को तैयार हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक में खुला हुआ है ये बैंक अकाउंट, कोटक बैंक में। तो एक बार फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9115891198। नंबर एक बार और बताता हूँ, जो सारे ई वॉलेट्स का लिंक्ड है, यूपीआई के साथ लिंक्ड है, और हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी आएगा जब आप डोनेट करोगे। नंबर है 9115891198। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे, चाहे 10 रुपीज़ करो, चाहे 1000 करो, वो आपके ऊपर है। आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है, आपका बजट जितना अलाउ करता है, उतना डोनेट कीजिए। 1 वीक ही रह गया है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आप किसी भी तरह से किसी भी कोई भी चीज़ अगर आप देना चाहते हो उस लड़की को, तो बहुत अच्छी बात है। हम एक सोर्स बनेंगे, उसको थोड़ा सा मोटिवेट भी होगी वो, और थोड़ा आपको पता ही है शादी में खर्चे तो हो ही जाते हैं, तो अगर उसकी हेल्प फाइनेंशियली भी होगी तो अच्छी बात है। बाकी जितनी मैं करूँगा, मैंने करनी है वो तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे मेरे को डोनेशन आए चाहे ना आए। जो मैंने करनी है हेल्प वो मैं करके रहूँगा, और जैसे करता आया हूँ अभी तक आगे भी करता रहूँगा। अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल वर्क नहीं कर रहे।
सोशल वर्क डेली चलता है, डेली मेरे को कम से कम 5 या 6 कॉल्स आती हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज चाहिए होती है, वो मैं अपने एंड पे सॉल्व कर देता हूँ। किसी को मेडिसिन चाहिए, मेरे को मेडिकल शॉप वाले भी जानते हैं, तो वो डिस्काउंट दे देते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ कि एनजीओ के थ्रू केस आया है, कोई इंजेक्शन चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, कोई पेन किलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी को बेड चाहिए किसी हॉस्पिटल में, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, कहीं भी जाना है या विजिट करना है, मैं उसके लिए 24/7 तैयार रहता हूँ और जाता भी हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़े। और जहाँ पे 2-3 हज़ार का ही खर्च आना हो, जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं 32 सेक्टर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था, तो उनकी लेग की सर्जरी हुई थी, तो वो चल नहीं पा रहे थे ठीक से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वॉकर चाहिए हमें एक। तो वॉकर मैं सीधा गया मेडिकल शॉप पे, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे केस है, तो मेरे को एक वॉकर दे दो। वो कितने का आया था वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो मेरी तरफ से ही था। तो मैंने वो लिया, वो मैंने जाके उनको दे दिया। वो कहते कि आप न्यू भी ले आए, तो मैंने कहा पुराना तो कोई देगा भी नहीं, न्यू पुराना कहाँ से लाना था मैंने, तो न्यू दे दिया मैंने उनको। मैंने उनको बोला अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं न्यू लाया हूँ, तो आप ऐसा करना, जाते टाइम जब आप डिस्चार्ज हो गए, तो जाते टाइम किसी ऐसे बंदे को दे देना जिसको इसकी ज़रूरत है, तो ये आगे से आगे यूज़ होता रहेगा। आप अपने साथ घर मत लेके जाना, हॉस्पिटल में ही कोई पेशेंट देखना जिसकी नी की सर्जरी हो या जिसको ज़रूरत हो या जिसको वॉकर की ज़रूरत हो, आप उसको दे देना ताकि वो आगे से आगे सर्कुलेट होता रहे। ये 6-7 महीने पुरानी बात है। तो मैं उनको न्यू वॉकर परचेज करके सेम डे दे के आया था। मैंने कहीं डाला भी नहीं कि हाँ भाई मैंने इतने पैसे लगाए या इतनी डोनेशन आई। डोनेशन तो मैंने ली भी नहीं थी उस केस में। उस केस में जितने मेरे पास थे मैंने लगा दिए सारे, उनको थोड़े पैसे भी दे के आया था, क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना उनको वहाँ पे कोई नहीं पूछता, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देख लो क्या हालत है वहाँ पे। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो लास्ट में फिर एक बार कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिए। नंबर आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम इस वीडियो में लास्ट टाइम नंबर है 9115891198। आप 10 रुपीज़ डोनेट करोगे, कोई इशू नहीं है, मैं कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करने लगा। जब तक मुझे कोई बोलता नहीं है कि हाँ आप हमारा नाम बता देना या हमारे नाम की स्लिप दो, मैं आपको रिसिप्ट भी दूंगा। अगर आप मांगोगे तो मैं रिसिप्ट भी दूंगा। कईयों को रिसिप्ट चाहिए होती है, कईयों को नहीं चाहिए होती। जो रिसिप्ट है वो ITR में काम आती है। ITR भरनी हो तो आप बता सकते हो कि मैंने इस वेलफेयर सोसाइटी को इतना डोनेशन दिया इस फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये सब। तो जो लोग मेरे से रिसिप्ट मांगते हैं मैं उनको रिसिप्ट भी देता हूँ। हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड है, तो हम लीगली मूव कर रहे हैं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, बैंक अकाउंट खुल गया है, बैंक स्टेटमेंट दूंगा, ITR भी फाइल होगी, पैन कार्ड भी बना हुआ है सोसाइटी का अलग से, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी। तो आप सब प्लीज़ जितना कर सकते हैं इस केस में, इसमें फाइनेंशियली थोड़ा हमने फंड्स रेज करने, इसलिए मैं लाइव हुआ हूँ। जिस केस में फ़ंड्स नहीं रेज करने होते, जिस केस में फ़ंड्स कम चाहिए होते हैं, वो मैं अपनी पॉकेट से लगा देता हूँ। तो इस केस में हमें फ़ंड्स रेज करने मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम बचा है हमारे पास। 20 तारीख हो गई है, तो 27 को लास्ट डे होगा, 28 को मैरिज है। 27 को लास्ट डे, मतलब उसको हैंड ओवर कर दूंगा मैं, जो भी कुछ भी मेरे पास आएगा, चाहे पैसे हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई गिफ्ट आइटम हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप डोनेट करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता आप पैसे ही डोनेट करो, आप कोई सूट दे दो, कोई गिफ्ट दे दो, कुछ कोई भी आइटम दे दो जो उसके काम आनी हो। वॉच पड़ी है आपके पास, कोई ब्रांड न्यू वॉच पड़ी है, आपने यूज़ ही नहीं की कभी, वो दे दो। मतलब चीज़ ऐसी देना कि जो आगे देने लायक। हमने क्लोज डोनेशन कैंप लगाया था, तो उसमें कई कपड़े ऐसे आए थे जो आगे देने लायक नहीं थे, तो हमने वो दिए भी नहीं थे। फिर आगे हमने दिए वो थे जो आगे देने लायक थे, जो भी चीज़ें आई थी हमारे पास कैंप में। तो इस केस में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हेल्प करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। केस पूरा जेन्युइन है, वेरीफाइड है, डिटेल्स नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तभी डोनेट करना, अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप डोनेशन रहने देना, आप बच्ची को ब्लेसिंग्स दे देना, बहुत है। तो इसी के साथ मैं सुदर्शन, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के साथ, थैंक यू वेरी मच।